हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं आपको पहले बताऊंगी कि इसमें हम क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हम एक एपी लिखते हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो उनका फिक्स नंबर ऑफ जो उनका गैप है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब इसमें हम सबसे पहले मैं बताऊंगी nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी की nth टर्म क्या होगी। ठीक है, एपी की nth टर्म। तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्म है एपी की वो क्या होती है, वो लिखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये आपकी जनरल फॉर्म है। तो ये जो आपकी है ये फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म को आप a बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक, आप अब देखिए जरा इसकी फर्स्ट टर्म को देखेंगे हम। फर्स्ट टर्म आपकी हो गई a। ठीक, सेकंड टर्म इसकी क्या है, सेकंड टर्म है a प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है इसकी, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसे और किस तरह से लिखते सकते हैं ये देखिए। मैं आज इसको a प्लस 1 माइनस 1d लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई d मुझे चाहिए, हर किसी में d है, इसके पास d नहीं है। देखो, तो अगर मैं यहाँ 1 माइनस 1 करूँ, 1 माइनस 1 0, 0 d से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। और ये 1 क्या है, ये 1 है, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस, ये कौन सी टर्म है, जो मुझे ये भी याद रहे भाई ये टर्म कौन सी है, ये टर्म है सेकंड नंबर की टर्म है, ये वाली टर्म। फर्स्ट या सेकंड टर्म है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 माइनस 1 d। देखो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, d आ जाएगा, सेम आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया कि इस तरह से लिखने में मुझे ये भी पता चल जाए कि ये टर्म कौन सी है और मुझे जो टर्म्स है उसी ओरिजिनल फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगी, a प्लस, कौन सी टर्म है ये, थर्ड टर्म है। तो मैं इस 2 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 माइनस 1, फिर 3 माइनस 1 2 ही होगा ना। तो मैंने इस 2d को किस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। 2d को मैं 3 माइनस 1d भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 माइनस 1 2d आ जाएगा कि नहीं। ये मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ कि भाई जिससे मैं इसे लिखने के साथ साथ अपनी टर्म को भी याद रख सकूँ कि मेरी टर्म कौन सी है। अगर देखूँ मैं ऐसे तो ये फर्स्ट टर्म है, मैं इन्हें ना देखूँ। अगर मुझे कोई ऐसे लिख के बता दे और बोले कि बताओ भैया कौन सी टर्म है, तो मैं अगर ये इस फॉर्म में लिखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसे लिख सकती हूँ 3। तो इसका मतलब ये थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं। ये हमारी एपी की थर्ड टर्म की बात चल रही है। ठीक है, अब मैं अगर इसे लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस 4 माइनस 1 d, क्योंकि 3 क्या है, 4 माइनस 1 ही तो है। ठीक है, और ऐसे लिखने से मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं फोर्थ टर्म की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से क्या है, देखो है ये और ये दोनों चीज सेम है, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अगर हम एक एपी है जो इनफाइनाइट एपी है, मालूम नहीं कितने टर्म्स हैं, अगर उस एपी की आपको nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म। ठीक है, ये देखो nth टर्म, अब ये बात ध्यान रखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ऐसे ही nth टर्म आएगी। फिर जो कुछ होगी वो क्या होगी, वो ये nth टर्म अगर निकालनी हो, आपने थर्ड निकाल ली, फोर्थ निकाल ली, है ना। अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो मैं अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगी n टर्म, है ना, या उसे nth टर्म लिख दो, 4 की जगह मैं nth टर्म लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये ऐसे आएगा a प्लस nd, ऐसे तो ऐसे लिखूंगी ना, बट अगर मुझे पहचानना हो तो मैं किस तरह से लिखूंगी, इसे मैं इस तरह से नहीं, इसी तरह से लिखती हूँ a प्लस n माइनस 1 d।
मुझे पता होनी चाहिए कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, nth टर्म, आपकी आ गई nth टर्म। अब इस nth टर्म में क्या क्या चीजें हैं, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई है टर्म्स। तो इस टर्म की वैल्यू ये है, इस टर्म की वैल्यू ये है, थर्ड टर्म की वैल्यू ये है, तो आपकी nth टर्म की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी ना, यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू निकलेगी। तो अब आप देखते हैं nth टर्म की जो इक्वेशन है इसमें आपके पास चार चीजें हैं। ठीक है, चार चीजें कौन कौन सी हैं, वो है आपकी एक तो nth, जो स्टार्टिंग से करते हैं nth टर्म, मतलब nth टर्म की वैल्यू, वहां से देखिए ये यहाँ पर nth लिखा है, ये nth टर्म की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू। a आपको मालूम है फर्स्ट टर्म है। अब n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ये नंबर ऑफ टर्म, ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू कौन से नंबर पे आती है भाई, 15वें नंबर पर, 15th नंबर पर आती है, 100th नंबर पर आती है, किस नंबर पर ये वैल्यू आती है। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें हैं, एक है वैल्यू और एक उस वैल्यू का नंबर, कि वो वैल्यू किस पोजीशन पर आती है। पोजीशन पर ध्यान से समझिए, ये वैल्यू थर्ड पोजीशन पर आती है, ये वैल्यू nth पोजीशन पर आती है। ठीक है, तो ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कि किस पोजीशन पे ये nth वैल्यू आएगी। ठीक है, एंड d आपको मालूम है ये है कॉमन डिफरेंस। अब मैं इसे आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, चलिए आपके पास एक AP है, AP है 1 3 5 7 लाइक दिस वे, और आपको बतानी है कि इसके 30th प्लेस पर, ठीक है, जो इसकी 30th वैल्यू है वो क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो इनकी, इसको करने के लिए सबसे पहले आप लिखो a, फर्स्ट टर्म क्या है 1, d लिखिए, d क्या होगा, आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, 3 - 1 2। आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों को करो, आप इन दोनों को कर लो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव, मगर कब, जब वो AP गिवन हो। यहाँ पर ये AP गिवन है। अब आपको इसमें निकालना कौन सी टर्म है, 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपका n कितना है ये बताइए, n आपका कितना है, n भी तो आपका नंबर ऑफ टर्म क्या है 30 है ना, n कितना है भाई, देखो ये पहली टर्म हुई, इसे लिखो A1 A2 A3, मतलब टर्म। ठीक है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, और यहाँ पर आएगी 30th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका n कितना, कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है, 30th टर्म फाइंड करनी है। तो n 30 हुआ, आपको 30th टर्म पर क्या वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म पर वैल्यू 3 है, तो आपको बताना है कि 30th टर्म पर यहाँ इस सीरीज की वैल्यू कितनी होगी। अब हम इसमें हमें मालूम है d इतना है, तो हम हर बार 2 प्लस करके तो निकाल भी सकते हैं, पर बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बार बार 30 टाइम्स इस तरह से 2 करना बहुत लेंदी भी हो जाएगा। तो अब इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 30th टर्म क्या है और n क्या है, ये दोनों चीज़ें 30th टर्म है, टर्म का नंबर है, और उसकी क्या वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है। तो आपको n मालूम है 30, बट आपको उस टर्म की वैल्यू, ये n तो मालूम है नंबर ऑफ टर्म 30 टर्म, बट आपको इसकी ये वैल्यू निकालनी है, मीन्स आपको ये निकालना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं लिखूँगी nth टर्म निकालिए ना, ये होगी आपकी a प्लस, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n हमारा कितना है 30, तो मैं यहाँ पर an रखूँगी क्योंकि निकालनी है हमें 30, तो मैं 30 रख देती हूँ। a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू आपकी 30 माइनस 1, d आपका है 2, तो आ गया 1 प्लस 29 मल्टीप्लाई 2, ये आपका आ गया 1 प्लस 68। तो जो आपकी 30th प्लेस पे वैल्यू होगी वो होगी 69, मीन्स
यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए 69। कहाँ पर 30th टर्म। देखो इस टर्म का नाम मैंने यहाँ पर 1 2 3 A1 A2 A3 दिया है। आप हम वैसे फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं पर आप ऐसे लिखिए जिससे आपको ये भी याद रहे कि आपकी टर्म कौन सी है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, या फोर्थ टर्म थी। आपको 30th टर्म की वैल्यू पूछी थी जो क्या थी, निकली है आपकी अकॉर्डिंग टू दिस 69। तो ये दो चीजें हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये nth टर्म क्या है और ये n क्या है। तो nth टर्म मतलब कौन सी टर्म पूछी है उसका नंबर, और उस टर्म की वैल्यू जो है वो nth टर्म की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं एक। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो मैंने इसके दो पार्ट लिखे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। आपको ए की वैल्यू दी है, डी दी है, एन दिया है और nth टर्म दिए हैं, और आपको जो अननोन वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट करते हैं या कोई भी का पार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें nth टर्म ऑफ और एपी पता होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी इज a प्लस n-1 d। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखिए आपका a है 7, d है 3, n है 8। ठीक है, n 8 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे n के प्लेस पर 8। आपको an निकालना है, मीन्स 8 टर्म की वैल्यू निकालनी है। an मतलब आपको 8th टर्म की वैल्यू निकालनी है, और नंबर ऑफ टर्म गिवन है, वो टर्म कौन सी है 8th प्लेस पर है, वो वाली वैल्यू निकालनी है जो आपकी 8th प्लेस, इस एपी के 8th प्लेस पर जो वैल्यू है आपको वो फाइंड करनी है। आपको एपी नहीं गिवन है, एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, एपी का कॉमन डिफरेंस गिवन है, और आपको एपी के 8th टर्म पे जो वैल्यू आएगी उस एपी के अकॉर्डिंग आपको वो निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको एपी नहीं निकालनी, कुछ नहीं निकालनी, बस एपी की 8th टर्म की वैल्यू निकालनी है। यहाँ n8 दिया ना, n8 का मतलब 8th टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 8th टर्म के लिए मैं 8 लिखूंगी, क्योंकि आप सारी वैल्यू कैसे लिखते हो, a1 a2 ऐसे तो लिखी जाती है एपी की वैल्यू, a3 a4, तो मुझे a8 की वैल्यू निकालनी है। तो a8 हो गया, a के प्लेस पर 7 रखेंगे, a7 गिवन है, n के प्लेस पर 8-1 रखेंगे। ठीक है, और d के प्लेस पर रखेंगे हम 3। ठीक, अब आप देखिए 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, ये आपका आ गया 28। आपकी वैल्यू आ गई, देखिए कितना इजी है। ठीक, अच्छा अब एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आपको इस सीरीज को किस तरह से याद करना है। ए था आपका a1 टर्म क्या है, a प्लस 1-1 d, a2 क्या थी, a प्लस जो यहाँ पे वैल्यू है वो ही आपको यहाँ रखना है। ठीक है, या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि a और a प्लस d, जो सा टर्म निकालनी है उससे 1 कम। a 5th वैल्यू क्या होगी, a प्लस 5-1 d मीन्स a प्लस 4d। दोनों चीज सेम है, ये दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पर अगर 5th टर्म चाहिए तो 4d आया, मीन्स 5-1। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट आपको मैंने गिवन लिखा है, यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट में a गिवन है, 25 गिवन है, d आपको टर्म निकालनी है, मीन्स कि जो आपकी एपी है जिसके बारे में आपकी फर्स्ट टर्म गिवन है और डी गिवन है, कि उस एपी में 3.6 वैल्यू किस टर्म पे किस पोजीशन पर आएगी। समझ रहे बात क्या गिवन है। तो जैसे देखो यहाँ पर अगर मेरी एक एपी ये है 2 4 6 8, तो मैं कहूँगी भाई 10th वैल्यू आगे 10 आएगा, तो मैं अगर पूछूं भाई ये 10 बताओ, ये 10 कौन से टर्म पर आएगी, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो बताओ ये किस जो 10 वैल्यू है वो किस टर्म पर आएगी। तो ये वो क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया ये भी कुछ नहीं गिवन है, बस इन्होंने बता दिया है कि 3.6 वैल्यू किस टर्म पर किस कौन से नंबर पर आनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म को बतानी है। तो आपकी वही आपकी हम अपनी यूज करेंगे,
इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये हमारी हो गई an, हमें वैल्यू गिवन है 3.6, a की वैल्यू है -18.9, 9n हमें मालूम नहीं है, यही हमें निकालना है, और d की वैल्यू है 25। ठीक है, हमें ये तो नहीं पता ना नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर ऑफ टर्म पर 3.6 आएगा, वो ही हमें फाइंड आउट करना है। तो 3.6 पहले इसे भेज देती हूँ ट्रांसपोजिशन करके, वो प्लस हो जाएगा n-1 25, ये आपका आ जाएगा 2 to 5, ये भी आपका 2.5 है, सॉरी। सो ये आपका आ गया n-1 2.5, 22.5, ये आ गया 2.5, n-1 डेसिमल से डेसिमल कट, ये आया 10, n-1 इसे इधर भेज दीजिए, आपकी वेट टर्म आ गई 11। मीन्स इस एपी की सीरीज में 3.6 11th टर्म पर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट में ये क्लियर हो जाए कि हमसे क्या पूछा है, तो केवल ये फॉर्मूला यूज करना है, एपी बहुत इजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। अब आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 30th टर्म ऑफ एपी इज, ये आपकी एपी है, और आपको इसकी 30th टर्म को बताना है कि 30th टर्म क्या होगी। मीन्स आपको 30th टर्म की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एपी क्या है, एपी आपकी है 10, 7, 4। ठीक है, मीन्स आपका ए क्या है, फर्स्ट टर्म है आपकी 10, एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस क्या है 7 - 10। ठीक है, क्योंकि आपको इस टर्म में से इसे माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आएगा -3, डी आपका आ गया -3। अब आपको ए भी है, डी भी है, और आपको निकालना क्या है 30th टर्म की वैल्यू। मीन्स आपके लिए n कितना है 30, 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है ना, तो n हुआ 30। तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी की हमारी है a प्लस n-1 डी nth टर्म के लिए। अब यहाँ पर n हमारा है 30, मीन्स 30th टर्म की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है ना। देखो मैंने यहाँ n के प्लेस पर 30 रख दिया, 30th टर्म की वैल्यू आएगी। a के प्लेस पर क्या रखना है मुझे, a के प्लेस पर 10 रखना है, n के प्लेस पर वही 30, और d के प्लेस पर -3। ठीक है, तो ये आओ आपका 10, ये आपका हो गया प्लस 29 मल्टीप्लाई -3। ठीक, 10, ये आपका होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87, इसे माइनस कीजिए 77। तो आपकी जो 30th टर्म है वो क्या होनी चाहिए -77। इट मीन्स आपका सी ऑप्शन इज ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए भी थर्ड क्वेश्चन है आपका कि आपको मिसिंग टर्म बनानी है। आपको एक एपी लिखी है और आपको मिसिंग टर्म की वैल्यू बतानी है। आपके पास कोई भी मतलब कंटिन्यूसली टर्म नहीं है, कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है जो आप डी फाइंड आउट कर सकें, और आपको मिसिंग टर्म बतानी है। चलिए पहला पार्ट करते हैं। आपका 2 है, देन बॉक्स है, एंड देन 26 है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, मीन्स ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स आपकी है 2, ए कितना है 2, तो आपकी फर्स्ट टर्म ये हुई। चलिए सेकंड टर्म ये हुई, थर्ड टर्म ये हुई। तो आपके पास अब फर्स्ट टर्म है जो ए है, ए ही होती है, और आपके पास थर्ड टर्म की वैल्यू भी गिवन है। तो आप लिखेंगे थर्ड टर्म, मतलब ए की थर्ड टर्म की वैल्यू, ए थर्ड है ना थर्ड टर्म, तो मैं A3 लिख दिया मैंने। अगर A3 लिखा है तो कैसे बनाऊंगी, A प्लस यहाँ पर 3 - 1 D। मेरे पास D नहीं है, ठीक है, पर मेरे पास A है। और सबसे दूसरी बात, हमें थर्ड टर्म की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू भी मालूम है 26। ये बात ध्यान रखिए। तो मैं इसके प्लेस पर 26 रख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं A को एज इट इज A की वैल्यू क्या रख सकती हूँ 2, मुझे 2 मालूम है। ये हो गया 2, D मुझे नहीं मालूम है, तो पर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा।
26 माइनस 2 2d, ये 24, और आपका d कितना आ गया 24/2 12, d आपका कितना आ गया 12। अब आपके पास ए भी है और डी भी आपने फाइंड आउट कर लिया। जब आपने दोनों चीज फाइंड आउट कर ली तो आप सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं, सेकंड टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर ये वैल्यू ये रखूंगी पहले, उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। मुझे सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ सेकंड टर्म मैंने लिखी n2, सेकंड प्लेस की वैल्यू चाहिए, वैल्यू निकालनी है तो मतलब a2 की वैल्यू निकालनी है ना, इज इक्वल्स टू a, n कितना है 2 - 1, और d, a के प्लेस पर क्या रख सकती हूँ मैं 2 प्लस 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और d के प्लेस पर क्या रखना है 12, तो ये 2 + 12 14। सो a 2 के प्लेस पर यहाँ पर क्या आना चाहिए 14। आप चेक कर लीजिए कि क्या इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस भी 12, सो मीन्स ये आपकी अननोन मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो गई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये आपकी फिफ्थ, और ये आपकी सिक्स टर्म है। मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है और सिक्स टर्म की वैल्यू गिवन है। तो पहले जो मैंने गिवन है उसे लिख लूं। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ध्यान रखिए वैल्यू है -4, मीन्स इम्प्लाइज कि आपके पास a है -4 फर्स्ट टर्म। दूसरा आपके पास सिक्स टर्म की वैल्यू भी है, सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, ये आपके पास है। तो अब हम फर्स्ट टर्म हमारे पास a तो गिवन है, अब हम सिक्स टर्म के लिए लिखते हैं, मतलब a 6 हमारी कितनी होगी, सिक्स टर्म होगी कितनी, उसके अकॉर्डिंग a प्लस यहाँ पर 6 है ना, सिक्स टर्म बतानी है तो 6 - 1 d करेंगे। हमारे पास d नहीं मालूम है पर हमें a6 मालूम है, ये एक सिक्स टर्म की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर 6 रख दूंगी। a है -4, ये आया आपका 5d, ठीक है, आप इसे इधर भेज दीजिए 6 + 4 एंड उसके बाद आ गया इज इक्वल्स टू 5d। अब यहाँ पर क्या आ गया 10/5 आपका निकल गया d2। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, आपके पास a भी आ गया है और आपके पास d भी आ गया है 2। अब आप अपनी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी टर्म निकाल सकते हैं। जब आपके पास दोनों चीजें हैं तो आप सब निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म क्या होती है a + d मालूम है, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। मीन्स सेकेंड टर्म निकालने के लिए a वैल्यू रखेंगे हम -4, ये आएगा 2 - 1 और d है 2, ठीक, ये आया -4, ये 1 -2, नेक्स्ट टर्म क्या आ गई -2, यहाँ -2 आना था, ठीक है। थर्ड टर्म, अब देखो मैं थर्ड टर्म जब निकालनी है तो मैं उसे किस तरह से करूंगी, a प्लस मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, इससे एक क्या करना है कम, मीन्स 2d, ज्यादा बेटर रहेगा ना। ये चीज और ये चीज दोनों सेम है इसलिए मैंने तो इससे भी कराया और इससे भी, ठीक है। a हमारा क्या है -4, d हमारा क्या है 2 × 2 -4 4 0, यहाँ पर आ गई 0, ठीक है। अब फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस, अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर 4 - 1 तो आप 3d लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मीन्स क्या आ गया आपका a के प्लेस पर आप रखेंगे -4, 3 × 2 -4 × 6, ये आ गया 2, ठीक है। देखो दोनों तरह से बता दिया। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये और ये सेम है, अगर आपको टर्म कौन सी टर्म निकालनी है ये मालूम है तो, ठीक है। मैंने इस तरह से भी करके दिखाया और इस तरह से भी। अब मैं निकालूंगी फिफ्थ टर्म।
अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगी a प्लस 5 से 1 कम 4d, ठीक है। मीन्स a है -4 और d है 2, -4 8 एंड दैट इज ये आपका आ जाएगा 4। देखिए हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। -4 -2 2 का आपका डिफरेंस डी आ रहा है ना। चलिए तो ये -4 + 8 = 4। देखिए आ गई आपकी पूरी सीरीज। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें।